प्रत्येक समाज अपने साथ कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ लेकर चलता है। भारतीय समाज की इन्हीं बुराइयों में से एक है जाति व्यवस्था। दरअसल जाति व्यवस्था ऊपर से जितनी सरल दिखाई देती है, अंदर से ये व्यवस्था उतनी ही ज़्यादा जटिल है। और जब इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे मामले में धर्म का आयाम जुड़ जाता है तो पूरी व्यवस्था और ज़्यादा जटिल हो जाती है। दरअसल हाल ही में खबर ये आई है कि भारत सरकार एक आयोग का गठन करेगी। ये आयोग मुख्य तौर पर इस बात का निर्णय करेगा कि भारत में जो दलित समुदाय के लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं, धर्मांतरण करते हैं, क्या उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए अथवा नहीं। साथ ही ये आयोग धर्म परिवर्तन करने वाले दलित समुदाय के सदस्यों का, उनकी स्थिति का भी विश्लेषण करेगा। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद भारत में दलित समुदाय के लोग कौन हैं, उनके साथ किस तरह का उत्पीड़न हुआ है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत में आरक्षण की नीति पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत में धर्मांतरण को लेकर आरक्षण की नीति क्या कहती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। धर्म परिवर्तन पर किस तरह से आरक्षण की नीति लागू होती है, उस पर बात करेंगे। साथ ही इस पूरे आरक्षण की जरूरत क्यों है, जब धर्म परिवर्तन करता है कोई तो क्या उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इस पूरी नीति के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इससे पहले इस तरह की मांग उठी है, इस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और SC एवं ST से संबंधित मुद्दे जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है कोटाज, गवर्नमेंट टू सेट अप पैनल टू स्टडी स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यानी मुख्य तौर पर सरकार एक आयोग का गठन करेगी और यह आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कि जो लोग दलित समुदाय के, जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के, जो लोग क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है, उन लोगों की मौजूदा समय में स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्थिति क्या है। इसके अलावा यह आयोग इस बात का भी निर्णय करेगा कि इन लोगों को आरक्षण की नीति का लाभ दिया जाए या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत में सबसे पहले दलित समुदाय के बारे में बात करते हैं और आरक्षण की नीति को समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारतीय समुदाय का एक विशेष हिस्सा मौजूदा समय में वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, वर्ण सिस्टम पर आधारित है और इसमें मुख्य तौर पर ये वो हिस्सा है जो हिंदू धर्म से संलग्न है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो जन्म हुआ है वो हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर ही हुआ है। मुख्य तौर पर मनुस्मृति को इसका श्रेय दिया जाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था का जो जन्म हुआ है वो मनुस्मृति के आधार पर हुआ है और यही इसी पूरी व्यवस्था की वजह से भारत में एक विशेष हिस्से को, भारतीय समुदाय के एक विशेष हिस्से को हमेशा से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता रहा है। ये उत्पीड़न सामाजिक स्तर पर भी हुआ है, ये उत्पीड़न आर्थिक स्तर पर भी हुआ है और ये उत्पीड़न राजनीतिक स्तर पर भी हुआ है। इस समुदाय के लोगों को वर्ण व्यवस्था की वजह से इस पूरे समुदाय को वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला स्थान दिया गया। इस पूरे समुदाय के साथ उत्पीड़न किया गया और इस पूरे समुदाय के साथ छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को अपनाया गया, अनटचेबिलिटी जैसी प्रथाओं को अपनाया गया और मौजूदा समय में इसी पूरे समाज को भारत में मौजूदा व्यवस्था में दलित के तौर पर संदर्भित किया जाता है। जो दलित शब्द है, शब्द को पहली बार 1880 में भारतीय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल मुख्य तौर पर जो अनुसूचित जाति से संबंधित जो लोग थे उन लोगों की गरीबी और उनकी खंडित स्थिति को दर्शाने, इसके अलावा उनके साथ जिस तरह का उत्पीड़न किया गया है, उनका जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को दर्शाने के लिए शब्द का उपयोग किया गया था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द को प्रचलित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में दलित समुदाय के लोगों को और ज्यादा ऊपर उठाने, उनकी स्थिति में सुधार करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मौजूदा समय में जो दलित शब्द है ये भारत में अनुसूचित जाति समुदाय के बीच काफी ज्यादा प्रचलित है। दलित समुदाय के लोगों द्वारा इस शब्द का काफी ज्यादा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि सदस्यों का मानना है कि ये जो शब्द है ये उनके संघर्ष और उनके उत्पीड़न का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को काफी स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। अब ये तो बात हुई दलित समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए भारतीय संविधान में सकारात्मक विभेद की नीति को अपनाया गया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की नीति को अपनाया गया है।
इसके बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसके बाद से पूरे काफी ज्यादा लंबा समय बीत चुका है और इस लंबे समय में वाद विवाद की एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत में एक आरक्षण की नीति मौजूदा समय में स्थापित की गई है। इस पूरी नीति के तहत भारत में मुख्य तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मुख्य तौर पर तकरीबन 60% सीटों का आरक्षण दिया जाता है। इन समुदाय के लोगों के लिए तकरीबन 60% सीटें आरक्षित की गई हैं। एक बार कितना कितना आरक्षण दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो मुख्य तौर पर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उन्हें 7.5% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट लोग के समुदाय के लोग हैं उन्हें तकरीबन 15% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, उन्हें मुख्य तौर पर 27% आरक्षण दिया जाता है और साथ ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाता है। और इस तरह से ये जो तमाम 4 समुदाय हैं, इन चारों समुदायों को मिलाकर मुख्य तौर पर भारत में 60% सीटें या फिर स्पष्ट तौर पर कहें तो 59.5% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये तो बात हुई भारत में आरक्षण की नीति की। अब आगे बढ़ते हैं और धर्मांतरण पर किस तरह से ये आरक्षण की नीति लागू होती है उसको समझ लेते हैं। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू किए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर भी पारित किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को हम मुख्य तौर पर संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के नाम से जानते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में कहा गया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यानी इस ऑर्डर में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन 3 धर्मों के अलावा किसी चौथे धर्म को मानता है तो उस व्यक्ति को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। अब 1950 में जो मूल आदेश जारी किया गया था उस मूल आदेश में कहा गया था कि केवल हिंदू धर्म से संबंधित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी वही लोग अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत होंगे जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। लेकिन इसके बाद इस पूरे आदेश में 2 बार संशोधन किया गया। पहली बार संशोधन हुआ 1956 में और उस संशोधन के बाद सिख धर्म से संबंधित लोगों को भी इस आदेश के दायरे में शामिल कर लिया गया। इसके बाद दूसरा संशोधन हुआ 1990 में और इस संशोधन के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों को भी इस पूरे आदेश के दायरे में शामिल कर लिया गया। अब इस तरह से हम इस पूरे आदेश के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई भारत में शेड्यूल कास्ट से संबंधित कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी चौथे धर्म को अपनाता है तो उस व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट का लाभ मिलता है, उस व्यक्ति को पहले जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था अब उस व्यक्ति को ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर भारत में इस तरह की आरक्षण की नीति अपनाई गई है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम मुख्य तौर पर शेड्यूल कास्ट से के आरक्षण की ही बात क्यों कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों की ही बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि भारत में धर्मांतरण को लेकर जो आरक्षण की नीति है उसको वो पूरा विषय केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि भारत में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और जो अदर बैकवर्ड समुदाय के लोग हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इन समुदायों को जो आरक्षण मिलता है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है बल्कि इनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है। बल्कि जबकि इसके विपरीत जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है वो मुख्य तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये कैसे सिद्ध होता है। तो हम जानते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो धर्म से अलग होते हैं, वो रिलीजन से इंडिपेंडेंट होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं वो भी धर्म से अलग होते हैं, उन्हें भी जो आरक्षण दिया जाता है वो धर्म से अलग होता है। और मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे समुदायों का जिक्र किया था, कई ऐसे समुदायों को अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में वर्गीकृत किया था, श्रेणीबद्ध किया था, जो कि मुख्य तौर पर क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम से संबंधित थे। तो जाहिर तौर पर ये जो ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है ये धर्म के दायरे में, ये धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है, धर्म के दायरे तक सीमित नहीं होता है। तो ये तो बात हुई भारत में धर्मांतरण पर आरक्षण की नीति क्या कहती है। अब आगे बढ़ते हैं और ये सवाल उठता है कि आखिर क्या इस तरह के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं। यानी जो लोग धर्मांतरण करते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म छोड़कर किसी चौथे धर्म में जाते हैं, इस्लाम में जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, क्या उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस पूरे विषय के पक्ष में सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी इस तरह इस समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद भी जो हिंदू दलितों की तरह मुस्लिम और ईसाई दलितों के साथ भी जातिगत आधार पर भेदभाव होता रहा है। ईसाई और मुस्लिम जो दलित लोग हैं वो भी धर्म के आधार पर भेदभाव से प्रभावित होते रहे हैं।
धर्म परिवर्तन के बावजूद भी इनकी जो धार्मिक पहचान थी वो धार्मिक पहचान सेकेंडरी हो जाती है और उनकी जो जातिगत पहचान है वो जातिगत पहचान प्राइमरी हो जाती है, प्रमुख हो जाती है और इसी आधार पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बीते दिनों हमें दक्षिण भारत में कई तरह की ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, कई तरह के ऐसे मास किलिंग्स देखने को मिली थी जिनमें मुख्य तौर पर मुस्लिम और ईसाई दलितों को लक्षित करने की कोशिश की गई थी। खासतौर पर उन लोगों को लक्षित करने की कोशिश की गई थी जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाया था। तो जाहिर तौर पर उन्हें धर्म परिवर्तन के बाद भी एक तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा है। इसके अलावा इस संबंध में एक दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद भी उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, उनकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को नहीं मिला है, बल्कि उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। ईसाई धर्म या इस्लाम अपनाने के बावजूद भी दलितों की स्थिति में, खासतौर पर आर्थिक स्थिति में कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। वास्तव में उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। कैसे खराब हुई है? तो जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा तो हिंदू धर्म छोड़ने के साथ ही उन्हें जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का लाभ मिल रहा था उनका वो लाभ भी खत्म हो जाता है। उन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का लाभ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। और इस पूरे तर्क का एक उदाहरण हमें साल 2008 में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, इस रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था दलित मुस्लिम जो कि मुस्लिम आबादी का कुल तकरीबन 8% है और दलित ईसाई जो कि ईसाई आबादी का तकरीबन 23.5% है। ये दोनों जो वर्ग हैं ये भारत में सबसे गरीब समुदायों में से एक हैं, सबसे वंचित समुदायों में से एक हैं। तो इसी वजह से इसी आधार पर कहा जाता है कि ये जो पूरा शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है उसका और धर्मों तक भी विस्तार किया जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा इसको लेकर भारतीय संविधान को लेकर भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य तौर पर अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार या फिर राज्य धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये प्रावधान करता है किसी भी धर्म को मानना, उसका आचरण करना या उसका प्रचार करना उसे एक मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी गई है। ऐसे में यदि आरक्षण का लाभ, इस पूरे लाभ के दायरे का विस्तार नहीं किया जाता है तो जाहिर तौर पर ये समुदाय के लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा। तो ये तो बात हुई क्या आरक्षण की नीति की जरूरत है, उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। विपक्ष में तर्कों की बात करते हैं, इसके विरोध में क्या कहा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि सरकार द्वारा अन्य धर्मों तक इस तरह की नीति का विस्तार किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत में धर्मांतरण में, धर्म परिवर्तन में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कई जानकार ये तर्क देते हैं कि भारत में जो दलित समुदाय के लोग हैं वो मुख्य तौर पर केवल इस वजह से अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में हिंदू समुदाय में एक आरक्षण का लाभ मिल रहा है जो कि उन्हें रोके हुए है। और यदि इस लाभ को अन्य धर्मों तक विस्तृत कर दिया जाता है, अन्य धर्मों तक इसका विस्तार कर दिया जाता है तो इसकी वजह से हमें भारत में व्यापक स्तर पर धर्म परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यही इसके विरोध में एक तर्क के तौर पर पेश किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने विरोध की बात की, अब सवाल उठता है क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई मांग उठी है, क्या इससे पहले भी किसी आयोग ने इस तरह की कोई रिपोर्ट दी है। तो इससे पहले भी अक्टूबर 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का नाम था राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। इस आयोग को पूर्व सीजीआई रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग ने साल 2007 में अपनी रिपोर्ट पेश की और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण के विस्तार की सिफारिश की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है वो रिलीजन न्यूट्रल है, वो धर्म के आधार पर तय नहीं किया जाता है, उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है उसे भी रिलीजन न्यूट्रल बनाए जाने की जरूरत है, धर्म तटस्थ बनाए जाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने उस समय इस आयोग की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में जमीनी स्तर का कोई भी अध्ययन शामिल नहीं है, कोई भी फील्ड स्टडी शामिल नहीं है, जिसकी वजह से आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद साल 2007 में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको इस तरह के आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाना चाहिए।
हालांकि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को भी नहीं माना था, इसकी सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया गया था। सरकार का कहना था कि ये जो अध्ययन किया गया है, ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट में काफ़ी व्यापक स्तर का सैंपल शामिल नहीं है। इसका जो सैंपल सर्वे है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से रिपोर्ट की आयोग की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा भी कई आयोग्स ने, कई कमेटीज़ ने, कई पैनल्स ने इस तरह की सिफारिश दी है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये तो बात हुई कि इससे पहले किस तरह की मांगे उठी हैं, इससे पहले किन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन के बावजूद भी जो दलित समुदाय के लोग हैं, उन्हें समान आधार पर ही भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा है। दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा है। इसके अलावा इस तरह से उन्हें आरक्षण का लाभ न देने से उनकी स्थिति को हम और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। दलितों को इन अधिकारों से वंचित करना परोक्ष तौर पर इनडायरेक्टली धार्मिक स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी यदि हम उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देते हैं तो ये परोक्ष तौर पर इनडायरेक्टली ये उनके जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा हाल ही में जिस आयोग को गठित करने की बात की जा रही है, उस आयोग से ये उम्मीद की जा सकती है कि आयोग व्यापक स्तर पर अध्ययन करेगा और मौजूदा समय में दलित समुदाय की क्या स्थिति है, खासतौर पर ईसाई दलितों की क्या स्थिति है, मुस्लिम दलितों की क्या स्थिति है, उसका अध्ययन करेगा और इस आधार पर एक पुख्ता रिपोर्ट पेश करेगा कि इस समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। चलिए, ये तो बात हुई निष्कर्ष की। अब एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में धर्म परिवर्तन के बावजूद भी दलित समुदाय के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा है। कथन के आलोक में धर्मांतरण पर भारत की आरक्षण नीति की विवेचना कीजिए। यानी सबसे पहले आपको ये बताना है कि किस तरह से भारत में धर्म परिवर्तन के बावजूद भी दलित समुदाय के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको इस बात की विवेचना भी करनी है कि भारत में धर्मांतरण को लेकर आरक्षण की क्या नीति है, वो नीति सही है या फिर उस नीति में कुछ परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया गया था वो किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।